जय भीम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि वैदिक सनातन धर्म के अंदर जो अश्वमेध यज्ञ होता था उसके अंदर कौन सी गंदी बात होती थी, कौन सी ऐसी बात होती थी जिसको अगर हम आज के पैरामीटर्स मॉडर्न एज के हिसाब से देखें तो बहुत ही खराब मानी जाएगी। उस बात को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके लिए हम बाबा साहब अम्बेडकर की बुक रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, क्रांति एवं प्रतिक्रांति प्राचीन भारत में खोल लिया है और चलते हैं हम इसके चैप्टर नंबर 2 द एंशिएंट रिजीम। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर नंबर 2 है द एंशिएंट रिजीम द स्टेट ऑफ द आर्यन सोसाइटी, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म के आने से पहले जो वैदिक आर्यन सोसाइटी थी उसके क्या हालात थे, मतलब किस निम्नतम स्तर नैतिकता के किस निम्नतम स्तर पर जो वैदिक सोसाइटी थी, वैदिक आर्यन सोसाइटी थी, वो जा चुकी थी। वहां किस तरह से गैम्बलिंग, जुआ, दारू, शराब, कबाब और सेक्सुअल इमोरलिटी कितनी हाइट पे थी, है ना, वो सभी चैप्टर में डिस्कस किया गया है। लेकिन हम पर्टिकुलर इस चैप्टर का आप कंप्लीट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन, उसके चैप्टर नंबर 2 में जा सकते हैं कंप्लीट वीडियो इस चैप्टर का देखने के लिए। इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि अश्वमेध यज्ञ के अंदर क्या किया जाता था, कौन सी ऐसी गंदी बात थी जो कि की जाती थी वैदिक आर्यंस के द्वारा। तो चलिए हम उस पर्टिकुलर फैक्ट को डिस्कस करते हैं। हमने वो पैराग्राफ निकाल लिया है जहां पर बाबा साहब ने बताया है इस चीज के बारे में। तो ये एक्चुअली लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर नंबर 2 का। इसके अंदर बाबा साहब ने बताया कि द बेस्टिलिटी मतलब जानवरों के साथ में, एनिमल्स के साथ में सेक्स करना। तो बेस्टिलिटी वाज आल्सो प्रेवलेंट अमंग द आर्यंस, वैदिक आर्यंस में बेस्टिलिटी जानवरों के साथ में सेक्स करना बहुत ही नॉर्मल बात थी और कोई बड़ी बात नहीं थी उसके अंदर। द स्टोरी ऑफ द सेज दाम हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद फीमेल डियर, है ना, ये ऋषि दाम नाम का एक ऋषि जिसने हिरणी के साथ में सेक्स किया था, इंटरकोर्स किया था, सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो बहुत ही वेल नोन है, सब जानते हैं। एक दूसरा इंस्टेंस मिलता है उनको कि सूर्य ने मतलब घोड़ी के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था। लेकिन बाबा साहब आगे कहते हैं जो सबसे खराब जो मतलब एक मोस्ट हिडियस बिल्कुल खराब जो चीज थी वो ये थी कि बट द मोस्ट हिडियस इंस्टेंट इज दैट ऑफ द वुमेन हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द हॉर्स इन द अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ के अंदर जो वुमेन है, बेसिकली जो यजमान होता है, जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है ना, जो कि नॉर्मली राजा ही हुआ करते थे, तो उनकी जो वुमेन, उनकी जो पत्नी, उनकी जो रानी हुआ करती थी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करती थी हॉर्स के साथ में। ये चीज बाबा साहब ने यहां पर बोली है। तो फ्रेंड्स, इसी फैक्ट को हम बाबा साहब की एक दूसरी जो बुक है रिडल्स इन हिंदुइज्म, वहां भी बाबा साहब ने इस फैक्ट को बताया है। तो हम खोलते हैं रिडल्स इन हिंदुइज्म, जिसमें बाबा साहब ने इस चीज को और थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो फ्रेंड्स, हम बाबा साहब की बुक रिडल इन हिंदुइज्म खोल ली है और इसके अंदर हम चलेंगे रिडल नंबर 23, जो कि है कलियुग, व्हाई हैव ब्राह्मण्स मेड इट अनएंडिंग। ये रिडल नंबर 23 है। इसके अंदर हम चलेंगे जब बाबा साहब ने उस अश्वमेध यज्ञ की जो गंदी बात है उसको डिस्कस किया है। तो हमने खोल ली है रिडल नंबर 23 और हम चलते हैं उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में जहां पर बाबा साहब ने बात की है अश्वमेध यज्ञ की। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं रिडल नंबर 23 की उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में जहां पर बाबा साहब ने अश्वमेध यज्ञ को डिस्कस किया है। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहां पर बेसिकली बाबा साहब ने जो भी ऑब्स्टिनिटीज है, मतलब जो भी खराब चीजें हैं आर्यन धर्म के अंदर, उसको डिस्कस किया इस चैप्टर के अंदर। तो यहां इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर यहां बाबा साहब बोलते हैं कि द अनदर इंस्टेंस ऑफ ऑब्स्टिनिटी विच डिसफिगर्ड द रिलीजन ऑफ द एंशिएंट आर्यंस इज कनेक्टेड विद द अश्वमेध यज्ञ और द हॉर्स सैक्रिफाइस। मतलब कि जो अश्वमेध यज्ञ है वो बहुत ही ज्यादा ऑब्सीन था, बहुत ही ज्यादा सेक्सुअली, बहुत ही डिग्रेडेड, मॉरली बहुत ही डिग्रेडेड चीज थी, ऐसे बाबा साहब यहां बोल रहे हैं। और इसको एक्सप्लेन करते हैं बाबा साहब कि ए नेसेसरी पार्ट ऑफ द अश्वमेध यज्ञ was the introduction of the sepas, penis of Medha, the dead horse, into the yoni of the chief wife of the yajman, the sacrificer, accompanied by the recital of long series of mantra by the Brahmin priest। बाबा साहब ये कह रहे हैं कि जो अश्वमेध यज्ञ का जो सबसे इंपॉर्टेंट और नेसेसरी पार्ट था वो था कि जो मेधा, जो डेड हॉर्स, जो हॉर्स घोड़ा मर गया है, उसके पेनिस को जो चीफ वाइफ ऑफ द यजमान, जो यजमान की सबसे मुख्य वाइफ, मतलब 3-4 वाइफ हो सकती है, मल्टीपल वाइफ हो सकती है, जो सबसे मेन जो चीफ वाइफ है उसकी वेजिना के अंदर, उसकी योनि के अंदर उस मरे हुए डेड हॉर्स के पेनिस को डाला जाता था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था अश्वमेध यज्ञ का, ऐसे बाबा साहब यहां बोलते हैं।
और जब वो मरे हुए घोड़े का, मरे हुए हॉर्स का जो पेनिस है, लिंग है, जो कि चीफ वाइफ, यजमान की जो चीफ वाइफ है, उसकी योनि में डाला जाता था, तो उस वक्त जो ब्राह्मण होता था वो मतलब बहुत सारे मंत्र बोला करता था, है ना, जो उनके वैदिक मंत्र हुआ करते थे अश्वमेध यज्ञ के, उन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में ही जो घोड़े का लिंग यजमान की चीफ वाइफ, मुख्य पत्नी की योनि में डाला जाता था। आगे बाबा साहब कहते हैं कि ए मंत्रा इन द वज्रसेन्या संहिता और चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 18 shows that there is used to be a competition on the queens as to who was to receive this high honor of being served by the horse। मतलब वो ये जो पर्टिकुलर अथॉरिटी दे रखी है, एक मंत्र जो कि वज्रसेना संहिता के चैप्टर नंबर 13 का वर्स नंबर 18 है, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो क्वींस, राजा की जो रानियां होती थी, उनके बीच में कंपटीशन रहता था कि कौन अपनी योनि के अंदर घोड़े का लिंग डलवाएंगी, क्योंकि ये चीज उस वक्त एक हाई ऑनर, बहुत ही हाई ऑनर की चीज मानी जाती थी, है ना, और बहुत ही ज्यादा अगर जो रानी ऐसा करवाती थी वो बहुत ही ज्यादा उसको रेस्पेक्ट मिलता था और बहुत ही हाई ऑनर की चीज मानी जाती थी। सबसे मुख्य क्वीन, सबसे चीफ क्वीन वही मानी जाती थी। इसी कारण से सारी रानियों में कंपटीशन रहता था कि कौन उस घोड़े का लिंग अपनी योनि में डलवाएगी। आगे बाबा साहब कहते हैं those who want to know more about it will find it in the commentary of Mahidhara on the Yajurveda, where he gives full description of the details of this obscene rite which had formed a part of the Aryan religion। बाबा साहब ने कहा है कि अगर इसकी डिटेल जाननी हो, अश्वमेध यज्ञ के अंदर इस ऑब्सीन सीन की फुल डिटेल जाननी हो, तो बाबा साहब ने कहा है कि जो महिधरा की जो कमेंट्री है यजुर्वेद पर, है ना, उसको पढ़े, उसमें फुल डिस्क्रिप्शन है इस ऑब्सीन सीन का। तो फ्रेंड्स, कहने की बात यह है कि जो वैदिक सनातन धर्म था, वैदिक आर्यंस का जो वैदिक सनातन धर्म था, उसमें इतनी गिरी हुई चीजें, मॉरली इतनी डिग्रेडेड चीजें हुआ करती थी और इस चीज को वो धर्म बोलते थे। ठीक है, हर तरह की, किसी तरह की कोई मॉरलिटी नहीं है और इतना इमोरल चीजें हो रही है, लेकिन उस चीज को वो धर्म बोलते हैं कि हमारा धर्म है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बाबा साहब ने जो चीज एक्सप्लेन की है अश्वमेध यज्ञ के बारे में, आई होप कि मैं उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाया हूं और आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो प्लीज, अगर ये कॉन्सेप्ट जो समझ में आया है आपको और वीडियो आपको समझ में आया है, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा बहुजन समाज के लोगों में शेयर करें, ताकि जो बहुजन समाज के लोग हैं वो बाबा साहब के विचार जानकर जागरूक हो सके और सही और गलत का अंतर कर सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।